ओके वेलकम दोस्तों। तो आईसीएआई ने अपना फ्रीक्वेंट लिस्ट क्वेश्चन को डिक्लेयर कर दिया है और आपको बहुत सारे जो डाउट थे मन में, जो बच्चे ऑप्ट इन करने वाले थे, राइट, जो ऑप्ट आउट नहीं कर रहे थे, उन बच्चों को बहुत सारे सवाल थे और इस सारे सवाल का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मैं पहले अगर एक सिंपल सवाल की बात, एक क्वेश्चन है कैसे आ जाता है कि सर अगर हमने 3 पेपर दिए, देखना एक क्वेश्चन है, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। हम अगर 3 पेपर देते हैं और चौथा पेपर एक दिन की छुट्टी के बाद नेक्स्ट दिन है, राइट, और उसी दरमियान अगर हमारा एरिया, हमारा रेसिडेंस कंटेनमेंट जोन में आ जाता है, तो क्या हम वो एक पेपर नहीं दे पाएंगे या फिर कैसे होगा उस सिचुएशन में? तो आईसीएआई ने क्लियरली कहा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़ता हूं और उसके बाद में सारे 21 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना प्रायोरिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। देखो क्या है, व्हाट विल हैपन इफ द स्टूडेंट गिव 3 पेपर्स बट ऑन डे ऑफ 4th पेपर हिज रेसिडेंस कम अंडर कंटेनमेंट जोन, दैट इज इन केस ऑफ व्हाट, पार्शियल अटेंडेंस इन एग्जाम। तो बट ऑब्वियस 3 ही पेपर दे पाएगा वो, और अगर 4th पेपर के दरमियान ही कंटेनमेंट जोन में अगर आ गया तो क्या करेगा? तो आईसीएआई का कहना है in that case such a student will be shifted to November 2020 examination cycle with all benefit in term of carry forward of fees, exemption, etc., subject to submission of notice, order, letter, notification, etc. for the competent authority. Kindly note that student has to write complete group in the next examination cycle, that is a partial paper is not allowed. तो आपको समझ रहा है क्या? शिफ्टिंग ऑफ पार्शियल पेपर इज नॉट अलाउड, मतलब उसने पहले 3 पेपर दे भी दिए होंगे तो भी नवंबर अटेम्प्ट में उसे वापस 4 पेपर देने पड़ेंगे, एआईसीएआई का स्पेसिफिकली कहना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं नासिक में रहता हूं, मैंने 3 पेपर दिए और 4 पेपर के दरमियान अगर कंटेनमेंट जोन में मेरा रेसिडेंट एरिया आ गया उस पर्टिकुलर सेंटर का, तो क्या हो जाएगा? क्या हो सकता है भाई? 3 पेपर दिए, तुम्हारी मेहनत ऐसे समझो कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आना और 4 पेपर वापस देना। ये क्लियरली आईसीएआई ने कहा है। देखो अब सारे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं एक एक करके ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। हाँ, और एक डाउट था कि जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम ऑप्ट इन करते हैं, लेकिन जुलाई में अगर फॉर एग्जांपल आईसीएआई क्या करता है कि एग्जाम गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से पूरी तरह से कैंसिल करता है, क्या हमारी फीस रिफंड होगी क्या उस केस में? तो यस दोस्तों, ये क्वेश्चन का भी आंसर दिया हुआ है। उस केस में आपकी फीस और सारे एग्जाम्शन के बेनिफिट एज इट इज आपको अप्लीकेबल रहेंगे। तो चलो एक एक क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, what precaution students are required to be take at the time of reporting examination center? तो जब आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है जुलाई में, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है? तो आईसीएआई का कहना है कि स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट एग्जामिनेशन ऑन। पहला, उसने कंपलसरी मास्क पहना हुआ चाहिए। क्या कहा है? वेयरिंग ऑफ फेस मास्क इज कंपलसरी एट ऑल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। यस, पेपर लिखते वक्त भी आपको कंपलसरी वो पहनना है। अब आपको इससे कितना डिस्कंफर्ट लग रहा है ये उससे कुछ लेन देना नहीं हमें, लेकिन आपको पहनना है। दूसरा, टू कैरी अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइजर फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, तो आपका सैनिटाइजर का बॉटल भी आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात। तीसरी, टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट ऑल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड टू रीच एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 1 hour बिफोर द व्हाट एग्जाम टाइम। अब क्यों 1 घंटे पहले बुलाया? तो उनको ना प्रॉपर सैनिटाइज करके, मतलब सबको ना मतलब उनके हैंड सैनिटाइजर हो गए, उन्होंने वापस वहां पे कुछ प्रिकॉशन लिए होंगे, तो इसीलिए जब तुम ऐसे तो 15 मिनट पहले हम जाते थे, जनरली बच्चों का ऐसे होता है टेंडेंसी कि नजदीक एग्जाम सेंटर है तो थोड़ा लेट जाते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा अलग सिचुएशन है, उन्हें बहुत सारे प्रिकॉशन लेने, इसलिए उन्होंने कहा कि 1 घंटे पहले आना। पहले क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रोसीजर वुड बी फॉलोड बाय आईसीएआई बाय द एडमिटिंग द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन सेंटर। यस, आपके दिमाग में एक सवाल था, आप तो बुला रहे हो, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे तो आईसीएआई क्या करने वाली है? तो उन्होंने कहा है कि देखो, ICAI will issue necessary instruction to their examination center to take all the necessary precaution which amongst other will include। तो यस, उन्होंने सारी चीज़ों को ऑलरेडी उन्होंने प्रिकॉशन ऑलरेडी क्या किया, इंस्ट्रक्शन दिए हुए। पहला, ऑल स्टूडेंट हैव टू अंडरगो अ थर्मल स्कैनिंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। और होल समझ रहे हैं कि आपका थर्मल स्कैनिंग होने वाला है। हम सब जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो आप एक बंदा बाहर खड़ा रहेगा और हमारा टेम्परेचर चेक करेगा। सेकंड, स्टूडेंट विल बी हैंड सैनिटाइज बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। जो हम कभी किसी शॉप में जा रहे हैं, राइट, वो क्या करते हैं, पहले हैंड सैनिटाइज करते हैं, तो वैसे इंस्टीट्यूट भी करने वाला है। तीसरा, स्टूडेंट विल बी हैंड सैनिटाइज बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग लैबोरेटरी। स्टूडेंट विल बी एडमिटेड ओनली इफ दे आर वेयरिंग मास्क। तो अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो क्या होगा, आपको एंट्री नहीं है, स्ट्रिक्टली यहाँ पे कहा है। एंड प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन स्टूडेंट विल बी मेंटेन बोथ एट द एंट्रेंस ऑफ द सेंटर एंड इन एग्जामिनेशन हॉल एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द कंडक्ट एग्जामिनेशन। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया, कितने प्रिकॉशन आईसीएआई लेने वाली है।
लेकिन आपको मास्क कंपलसरी कहा था। तो तीसरा क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट हैज फीवर, विल एग्जामिनेशन सेंटर अलाउ हिम टू राइट द एग्जाम। लेकिन देखो बेटा, एक चीज तो हमको पता है दोस्तों, क्या होता है कि जब एग्जाम प्रेशर होता है ना, तो बहुत सारे बच्चों की तबियत ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो अगर आपका नॉर्मल टेम्परेचर भी रहा, राइट, थर्मल स्कैनिंग में अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा निकला, तो क्या आपको अलाउड किया जाएगा क्या एग्जाम में बैठने के लिए? बहुत वैलिड सवाल है कि नहीं, और इसका आंसर आपको मिलना चाहिए था। देखो क्या कहा है, स्ट्रिक्टली कहा क्या ICAI ने, नो, such a student will not be allowed to enter examination center with what fever trace in थर्मल स्कैनिंग। स्ट्रिक्टली कहा है कि उसको क्या अलाउड ही नहीं करेंगे। बहुत बड़ा ये तो रिस्क हो गया ना। लेकिन आगे इसका आपके दिमाग में जो डाउट है ना, सर ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तो देखो उन्होंने कुछ कहा है, हाउएवर इफ द स्टूडेंट प्रोड्यूस अ वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट फेवर इज नॉट अमाउंट ऑफ कोविड-19 ही विल बी परमिटेड टू इंटर एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको तुमको बताना पड़ेगा कि ये बुखार तो है ना, कोविड का नहीं है, ये कोई और बुखार होगा। ये कैसे आप प्रूव करोगे? द सेड सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर हैविंग MBBS डिग्री और मोर। द सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट द टाइम ऑफ एंट्री। तो अब ये आपको ही ढूंढना पड़ेगा MBBS डॉक्टर या उससे एक ज्यादा डिग्री लिया हुआ डॉक्टर, राइट, तभी जाके ऐसे मानेंगे कि हाँ आपको कोविड का बुखार नहीं, आपको नॉर्मल बुखार है। तो ये क्या हम एग्जाम के पीरियड में करते बैठे क्या? मतलब मैंने एक पेपर दिया, मैं दूसरा पेपर दिया, तीसरे पेपर के दरमियान में मुझे बुखार आ गया, अब मुझे सबसे पहले डॉक्टर ढूंढना है, वो भी सादा डॉक्टर नहीं, MBBS या उससे एक्स्ट्रा, मतलब उससे बड़ी वाली डिग्री लिया हुआ डॉक्टर, उससे सर्टिफिकेट लेना है और वो लेके जाना है, करना पड़ेगा। ऐसा है क्या कहना है। चलो तीसरे क्वेश्चन तक हमने समझा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ एनी स्टूडेंट फॉरगेट टू ब्रिंग मास्क एट द एग्जामिनेशन सेंटर। घाई में भूल गया कोई बच्चा, तो क्या किया जाएगा? स्टूडेंट हैज टू मैंडेटरी वेयर फेस मास्क एट द टाइम ऑफ entry and during the conduct of exam. ICAI will make necessary arrangement of mask on the need basis. Yes. तो अगर आप भूल भी जाते हो इन केस, तो ICAI के पास वहां पे उन्होंने कुछ फैसिलिटीज रखी होगी जहां पे आपको मास्क प्रोवाइड किया जाएगा। 4 क्वेश्चन खत्म हुए। 5वां क्वेश्चन, विल द एग्जामिनेशन सेंटर बी सैनिटाइज ऑन द एग्जामिनेशन डेट्स। क्या जो एग्जाम आप देने जा रहे हो प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे क्या एग्जामिनेशन डेट पे? तो आंसर क्या है, हाँ किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी सैनिटाइज ऑन द एग्जामिनेशन डेट। एग्जामिनेशन सेंटर विल बी व्हाट एडवाइज टू sanitize at the entry of center, entry of exam hall and washroom and or at any prominent place as well। तो जहां उन्हें जरूरत लगती है वहां पे सैनिटाइजेशन किया जाएगा। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था लेकिन इसने तो पता था क्यों करने वाले। क्वेश्चन नंबर 6, विल एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशन फॉर कोविड। क्या वो लोग जो एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं वो प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे? तो यस, एग्जामिनेशन फंक्शनरीज विल टेक नेसेसरी प्रिकॉशन फॉर कोविड। ये भी खत्म हो गया। क्वेश्चन 7वां, इज एक्सटेंशन ऑफ इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स अप टू नवंबर 2020 एग्जामिनेशन ओनली फॉर द स्टूडेंट हु ऑप्ट आउट और फॉर ऑल। अब ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को ना बहुत बड़ा डाउट था कि सर हमारा शायद ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो जिन्होंने सिर्फ ऑप्ट आउट किया वही सिर्फ नवंबर 2020 दे सकते हैं, या वो भी बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट ऑप्ट इन किया है, मतलब वो देने वाले हैं, और गलती से अगर कुछ फेल हो जाते हैं तो क्या नवंबर अप्लाई रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ICAI ने कहा है यस, वो स्टूडेंट भी एग्जाम दे सकते हैं जिन्होंने ये वाला जुलाई एग्जाम दिया रहेगा। समझ में आया? तो ये सबके लिए नवंबर 2020 एप्लीकेबल है, भले आपने ऑप्ट इन किया हो या ऑप्ट आउट किया हो। पढ़ते हैं क्या है, तो आंसर इज कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विल नवंबर 2020 बी द लास्ट अटेम्प्ट फॉर द फाइनल ओल्ड कोर्स स्टूडेंट। हाँ, ये सबसे बड़ा एक सवाल था कि नवंबर 2020 ना फाइनल अटेम्प्ट के जो ओल्ड सिलेबस है उनके लिए लास्ट अटेम्प्ट दिया गया था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ICAI ने क्लियरली कहा है कि देखो नवंबर 2020 तो लास्ट अटेम्प्ट दिया गया था, लेकिन क्योंकि ये अटेम्प्ट अगर ऑप्ट आउट करने का हमने ऑप्शन दिया है, तो बट ऑब्वियस ये अटेम्प्ट आपका जो नवंबर 2020 लास्ट होने वाला था वो कौन सा हो जाएगा लास्ट अटेम्प्ट? मई 2021। क्या एज पर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल 6 अटेम्प्ट अप टू बी अलाउड फॉर स्टूडेंट ओल्ड कोर्स। अकॉर्डिंगली दो स्टूडेंट हु आर ऑप्ट आउट फॉर May 2020 एग्जामिनेशन साइकिल विल बी ऑटोमेटिकली गिवन एक्सटेंशन अप टू व्हाट? May 2021। फॉर दो स्टूडेंट हु आर नॉट ऑप्ट आउट एग्जामिनेशन कमिटी विल सेंड रिकमेंडेशन फॉर काउंसिल फॉर नेसेसरी सपोर्ट टू स्टूडेंट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, थोड़ा बोलते ना एम्बिग्विटी रखी है कि जो ऑप्ट आउट कर लेते हैं उनके लिए तो क्या कहा है कि May 2021 तक आप
आपका एक्सटेंशन ओल्ड कोर्स का हो जाता है। लेकिन जो ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, जो एग्जाम दे रहे, तो उन्होंने कहा कि विल सेंड रिकमेंडेशन टू द काउंसिल फॉर नेसेसरी सपोर्ट, तो यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। तो अगर आप सीए फाइनल ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट हो, अभी अगर हम लोग अटेम्प्ट दे देते हैं तो हो सकता है कि नवंबर 2020 लास्ट हो सकता है वो रिकमेंडेशन भेजने वाले। लेकिन अगर हमने ऑप्ट आउट कर लिया अभी, तो हमारा लास्ट टाइम क्या होगा, मई 2021, जो यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन था, क्या था, FAQ, वेदर नेक्स्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन नवंबर 2020 और दिसंबर 2020। ये सबसे बड़ा मुद्दा था दोस्तों। और यहाँ पे ICAI कहती है कि ऑन सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ मई 2020 एग्जामिनेशन, जो कब होने वाली है, जुलाई में, अगर जुलाई में वो कंप्लीट हो गई एज पर शेड्यूल, तो नवंबर 2020 एग्जाम साइकिल विल बी अनाउंस फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो अगर जुलाई का एग्जाम होता है तो आपका जो नवंबर में एग्जाम होने वाला था वो कब शिफ्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से आपका अटेम्प्ट चालू होने वाला है। तो ये भी नोट किया जाए। समझ रहा है आपको? तो ये वाला ये भी डाउट क्लियर हो गया कि यस सर, कि अगर ये वाला जुलाई एग्जाम क्लियर हुआ तो हमारा दिसंबर में अटेम्प्ट आने वाला है। What will happen if residents of the student come under containment zone during the conduct of examination? तो जैसे मैंने कहा था कि क्या होगा कि अगर जो बंदे का रेसिडेंट एरिया है वही क्या हो गया, कंटेनमेंट जोन में आ गया, तो इन केस रेसिडेंट्स ऑफ स्टूडेंट विल फॉल अंडर द कंटेनमेंट जोन, सच अ स्टूडेंट विल बी गिवन an option to apply for opt out with the copy of said notification of the competent authority. He and she will be shifted to November 2020 examination cycle with all benefit and term carry forward fees exemption। तो भाई अगर ये अभी लक की बात है, तुम एग्जाम देने गए और उसी दौरान, और देखो आधे महीने मतलब 15 डेज का एग्जाम होता है दोस्तों, और उसके दरमियान अगर कुछ भी, तो भगवान के सिर्फ प्रार्थना करनी है कि आपका जोन, मतलब आप एग्जाम दे रहे हो, बहुत पढ़ाई होगी तो कंटेनमेंट जोन में ना आए, अगर आया तो खत्म किस्सा, आपको दिसंबर अटेम्प्ट ही देना पड़ेगा या नवंबर अटेम्प्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, what will happen if the residents of student come under the containment zone during the conduct examination? Okay, yes, ये हमारा हो गया ना। क्वेश्चन 11, what will happen if the examination center come under the containment zone either before beginning of examination or between the examination date? Yes, 29 जुलाई को एग्जाम है, हो सकता है 25 जुलाई को अगर तुम्हारा जो भी एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में आ गया तो क्या, और एग्जाम चालू होने के बाद 29 जुलाई को एग्जाम चालू हुआ, 5 अगस्त को अगर तुम्हारा एरिया कंटेनमेंट जोन में आ गया तो क्या, राइट। तो ICAI विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू शिफ्ट ऑल द स्टूडेंट टू नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर, कि हम लोग क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट को नियर बाय जो भी एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा उस पर हम शिफ्ट कर देंगे इन नॉन कंटेनमेंट जोन। ओके, इन केस सेंटर इज नॉट अवेलेबल देयर बाय, देन स्टूडेंट विल बी शिफ्टेड टू नवंबर अटेम्प्ट 2020 एग्जामिनेशन साइकिल विद ऑल द बेनिफिट इन टर्म ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ फीस एग्जाम्पशन। भाई ये क्या है, मतलब अगर तुम्हारे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अगर तुम्हारा पर्टिकुलर वो एरिया जहां पे आप एग्जाम देने वाले वो कंटेनमेंट जोन हो जाता है, तो तुमको हम नियर बाय कोई एग्जामिनेशन सेंटर में शिफ्ट करेंगे अगर अवेलेबल हुआ तो। अगर अवेलेबल नहीं है तो भाई ठीक है, जितने पेपर दिए उतने ठीक, बाकी तुम लोग अभी बोरिया बिस्तर तुम्हारा बांध लो, अब तुमको नवंबर में हम शिफ्ट कर देंगे। सर बाकी के वो सब पेपर देने पड़ेंगे, सब देने पड़ेंगे नवंबर दिसंबर में। कोई लॉजिक, कोई सेंस लग रहा है? नहीं, लेकिन दिया है, मानना पड़ेगा, क्या करे। इसका आंसर आपका क्लियर होगा, और ये ICAI की गाइडलाइन है भाई, अपनी खुद की नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल हैपन इफ द पर्टिकुलर सिटी मे नॉट बी एबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ड्यू टू हाई मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटब्रेक कोविड-19 केसेस। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर कोई एग्जामिनेशन कोई पर्टिकुलर सिटी में, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई में इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो मुंबई के स्टूडेंट को तो हो सकता है कि सेंटर हर सेंटर उनका कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, तो वो क्या करेंगे। देखो ICAI क्या कहती है, ऑल द स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर एग्जाम इन सच ए सिटी विल बी ऑटोमेटिकली बी शिफ्टेड इन नवंबर 2020 एग्जामिनेशन साइकिल विद ऑल बेनिफिट इन टर्म ऑफ व्हाट, कैरी फॉरवर्ड फीस। ये तो चल ही रहा है, मतलब अगर तुम मुंबई में है, तुम्हारा एग्जाम सेंटर कंटेनमेंट जोन में आ रहा है और बहुत ज्यादा कोविड वहां पे आउटब्रेक हो गया है, बेटा समझ लेना तुमको एग्जाम देनी ही नहीं है, ऑटोमेटिक तुम शिफ्ट हो गए नवंबर में। सर हमको देनी थी ना, चलेगा नहीं। ICAI ने बोला है कि वहां पे अगर सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर रही तो तुमको कितनी भी इच्छा रहे लाख, तुमने एग्जामिनेशन सेंटर चेंज किया है, नवंबर भेज देंगे, तुम्हारा सुना जाएगा नहीं। फिर क्या चल रहा है सर पता नहीं, जाने दो, आगे जाते हम लोग। मतलब समझ रहा है किस लेवल पे उन्होंने अपने मतलब एग्जाम लेनी। उन्होंने कहा कि एक बच्चा आएंगे तो भी हम एग्जाम लेंगे, हो सकता है उन्हें एक ही सेंटर पे लेना हो, राइट। मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता यार कि मुंबई के बच्चे को देना है और वो अभी डिसाइड कर लेगा, पढ़ लेगा, और अगर सिचुएशन नहीं रही तो भाई मुंबई एरिया नहीं देगा, मुंबई वाले बच्चे नवंबर में देंगे, हो सकता है नासिक वाली अटेम्प्ट दे दे। अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे लग रहा है अभी यहाँ पे, देखते हैं।
What will happen if the student give 3 papers but on the 4th paper his residence comes under the containment zone? तो ये मैंने पहले आपको डिस्कस किया था कि भले आपने 4 पेपर दे दिए, 3 पेपर दे दिए, चौथा पेपर के बीच में अगर कंटेनमेंट जोन में आ जाते हो तो दोस्तों अगर आपको दूसरा ऑप्शन वहां पे नहीं अवेलेबल है तो सीधा का सीधा आपका नवंबर अटेम्प्ट में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो पेपर 3 दिए वो चेक नहीं होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। और आपको नवंबर में ऐसा नहीं कि पहले 3 दिए थे अभी 1 ही दे, आपको सारे के सारे चारों के चारों पेपर देने हैं। और अगर आपका फर्स्ट ग्रुप हो जाता है तो फर्स्ट ग्रुप काउंट किया जाएगा, और सेकंड ग्रुप में 2 ही पेपर दिए तो सेकंड ग्रुप वापस पूरा देना पड़ेगा, तो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट आएगा। आगे क्वेश्चन है 14 question. What will happen if the student has appeared for all paper of one group but during any paper of the second group his resident examination center come under the containment zone for partial attendance? क्या होगा कि मैंने एक ग्रुप तो दे दिया लेकिन दूसरे ग्रुप के 1-2 ही पेपर दिए और फिर कंटेनमेंट जोन में आ जाता है मेरा एग्जामिनेशन सेंटर। तो जैसे मैंने कहा कि आईसीएआई कहती है कि स्टूडेंट का देखो इन दैट केस फर्स्ट ग्रुप विल बी टेकन एज ए कंप्लीटली अपेयर्ड, तो उसका रिजल्ट आएगा, और सेकंड ग्रुप के कुछ पेपर मतलब वो टोटली कैंसिल माना जाएगा और आपको नवंबर में देना पड़ेगा सेकंड ग्रुप। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल हैपन इफ द स्टूडेंट इज फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव आइदर बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और इज नॉट इन गुड हेल्थ टू अपेयर दिस एग्जामिनेशन? अगर लगता है कि बच्चे को कोविड है और वो पाया गया कोविड पॉजिटिव तो क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग ना, मजा आ रहा है सुनने को। क्या आईसीएआई का आंसर क्या रहेगा सुनो। सच अ स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू अलाउड अपेयर इन जुलाई 2020 एग्जामिनेशन एंड विल बी अकोमोडेटेड बाय आईसीएआई टू नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल। तो अगर तुमको कोविड पकड़ा गया, तुमको कोविड हुआ ऐसे समझा तो आपको अलाउड ही नहीं करेंगे। भले 3 पेपर दे दिए, बोलेगे सर चौथा दे दो, मेरा अटेम्प्ट में सीए बन जाऊंगा। अरे ना, 3 दिए, तेरे को कोविड है, गया वर्ड में, जा नवंबर अटेम्प्ट दे, बाकी बच्चों की जान इंपॉर्टेंट है एज पर आईसीएआई। तो तुम्हें अटेम्प्ट दिया नहीं देना मतलब अलाउड नहीं करेंगे। किसकी लैंग्वेज है, मैं किसकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ? आईसीएआई के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अच्छा, लुकिंग इनटू द हेल्थ केयर ड्यू टू द पेंडेमिक एंड स्टूडेंट फाइंडिंग हिमसेल्फ विद द इंडिकेटिव सिम्टम्स एट एनी टाइम सच अ स्टूडेंट मे नॉट ऑप्ट नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल ऑन सबमिशन ऑफ द वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट। द सेड सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर हैविंग एमबीबीएस डिग्री और मोर। ठीक है, ये तो कुछ नहीं था। इफ एनी स्टूडेंट डज नॉट चूज ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन? अगर अभी 17 से 20 में आपने ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं चुना, डज नॉट चूज ऑप्ट आउट, तो क्या आप बाद में चूज कर सकते हो? आईसीएआई कहता है इट विल बी परमिटेड ओनली इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ सच स्टूडेंट फॉल अंडर द कंटेनमेंट जोन सब्सिक्वेंटली or he is not keeping well on account of COVID or other health issue as per the valid medical certificate. Yes, कि आपने 17 से 20 में अगर ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं चूज किया है लेकिन उसके बाद अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर कंटेनमेंट जोन में आता है, आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप सिर्फ ऑप्ट आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट के 5 ही क्वेश्चन रह गए दोस्तों। इफ एनी स्टूडेंट चूज ऑप्ट आउट नाउ कैन ही लेटर ऑप्ट टू गिव एग्जामिनेशन? कि अगर मैंने ऑप्ट आउट कर लिया लेकिन जुलाई में मेरे को लगा नहीं यार मैंने देना चाहिए, ऐसे होगा क्या? ये तो पहले ही मेंशन था, सच ए चेंज विल नॉट बी परमिटेड देयर आफ्टर, तो उसके बाद आप ऑप्ट इन नहीं कर सकते अगर आपने ऑप्ट आउट अभी कर दिया तो। 18वां क्वेश्चन, इफ एनी स्टूडेंट चूज ऑप्ट आउट नाउ एंड लेटर इंस्टीट्यूट पोस्टपोन द एग्जामिनेशन, राइट, देन व्हाट विल बी द रेमेडियल एक्शन? क्या कहा? इफ एनी स्टूडेंट चूज ऑप्ट आउट, अभी मैंने ऑप्ट आउट कर लिया और बाद में एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, इन सच ए केस ऑल द स्टूडेंट विल बी शिफ्टेड टू नवंबर। जितने भले ऑप्ट इन है, जो भी है, ऑप्ट आउट ऑप्ट इन, सबको नवंबर में शिफ्ट किया जाएगा एंड जो बेनिफिट्स है, कैरी फॉरवर्ड की फीस, एग्जाम्शन, ये सब भी दे दी जाएगी करके। कैन स्टूडेंट चेंज एग्जामिनेशन सिटी आफ्टर करेक्शन विंडो गेट्स क्लोज? एक बार आपका करेक्शन विंडो क्लोज हो गया तो आप आपका एग्जाम सिटी चेंज कर सकते हो क्या? तो इंस्टीट्यूट कहता है कि इट इज नॉट परमिटेड। द स्टूडेंट डिसीजन टेकन थ्रू करेक्शन विंडो फ्रॉम जून 17 टू 20 जून 2020 विल बी फाइनल, नो चेंज विल बी एंटरटेन देयर आफ्टर। तो आपको जो भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना है दोस्तों, तो ये 17 से लेके 20 जून तक ही करना है, उसके बाद आप कितना भी चाहो आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं हो पाएगा। इज देयर एनी डॉक्यूमेंट लेटर विच हैज टू बी अपलोडेड व्हेन आई चूज ऑप्ट आउट? हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिनको भी ऑप्ट आउट करना है तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना है। यस, ओनली ड्यूली फाइल एंड साइन डिक्लेरेशन इन द गिवन फॉर्मेट इज टू बी अपलोडेड इन द करेक्शन विंडो। अब इसका भी ना बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है बच्चों को। वो क्या है, ऑप्ट आउट करने के लिए फॉर्मेट हमको प्रिंट आउट करना पड़ रहा है, उस पर हमको जो फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, बाकी तो फॉर्मेट दिया ही हुआ है, तो जो बाकी की हमें डिटेल्स फिल करनी है उसमें, और उसका स्कैन मतलब कॉपी करके, मतलब फोटो खींच के स्कैन करके वो अपलोड करना है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जिस बच्चों के पास वो प्रिंट आउट निकालने के लिए ऑप्शन ही नहीं है तो वो क्या करे?
वो फॉर्मेट का तो प्रिंट आउट निकाल नहीं सकता। बहुत बच्चों को ये डाउट था। तो उस केस में क्या होगा सर, उन्होंने कहा कि वो फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकालिए, लिखिए। तो दूसरा डाउट वापस आ गया, What should a student do in case he wish to choose opt-out facility but does not have print facility available at his home or nearby market to print declaration format? तो उस केस में क्या करना है? तो ऐसा कहता है कि उस केस में आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, अपने हाथ से जो फॉर्मेट है वो लिखिए करके सारी चीज़ें जो दी हुई है उसका स्कैन कीजिए, मतलब उसको स्कैन कीजिए और वो अपलोड कर दीजिए तो भी चलेगा। लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास प्रिंट आउट की फैसिलिटी, प्रिंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है करके। Right? Such a student advised to upload a scanned copy of the handwritten declaration duly signed and containing all the relevant particulars required as per the format. तो जो फॉर्मेट दिया उसके हिसाब से आपको लिखना है करके। लास्ट क्वेश्चन, विल वाटर बी प्रोवाइडेड टू एग्जामिनेशन सेंटर ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन? क्या पानी जो हर बार आप जाते हो तो एग्जाम में ना वो पानी प्रोवाइड करते हैं, क्या अभी भी प्रोवाइड किया जाएगा? उनका कहना है हाँ हम प्रोवाइड करेंगे, बट हम एडवाइस देते हैं स्टूडेंट को इन देयर ओन इंटरेस्ट कि आप अपना पानी का बॉटल खुद कैरी करे करके एग्जामिनेशन सेंटर पे। और आईसीएआई ने कहा है कि हमने हमारा बेस्ट, नीचे की लाइन में बेस्ट ट्राई किया है कि सारे क्वेश्चन के आंसर देने को। आपको लगता है कि अभी भी आपके कुछ दिमाग में सवाल है तो आप लोग हमको इस मेल आईडी पे may2020exam@ici.in पे आप मेल कर सकते हो रिमेनिंग क्वेश्चन पूछने के लिए, जो आंसर आपको करेंगे। तो दोस्तों 22 सवाल थे, 22 क्वेश्चंस। इसमें एक सवाल जो दिल को बोलता है ना कि अरे यार नहीं लॉजिकल लगता, वो कि सर 3 पेपर होने के बाद अब सारी चीज़ें जुले वालों की तो अभी नसीब पे चलेगी कि अगर कंटेनमेंट जोन में आ जाते हो 3 पेपर के बाद तो चलो ऐसे भी आपका अटेम्प्ट क्या गया, तो सब डिफेंड करेगा इफ एंड बट्स पे सिचुएशन आ गई है अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन हमें प्रिपरेशन तो करना ही है, राइट दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी आईसीएआई ने लिस्ट अपलोड की और मैंने आपके साथ डिस्कस की, होप सो आपको इससे हेल्प हुई होगी। और क्या आपको ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है राइट? तो आप अपने कमेंट कर सकते हो राइट कि भाई क्या और सुझाव आईसीएआई को देने चाहिए, और क्या ऐसे सच में लॉजिकल या सीधा यार नवंबर ही अटेम्प्ट ले लो ना, क्यों इतनी झंझट रख रहे हो। लेकिन नहीं, जिनको देना है वो दे सकते हैं। और बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। अल्टीमेटली आईसीएआई का डिसीजन होगा ना, अंपायर्स कॉल इज फाइनल कॉल, क्रिकेट मैच में होता है वैसे, तो वैसे आईसीएआई का डिसीजन होगा, वो फाइनल होगा। हम ऐसे भी तो गेम ही तो खेल रहे हैं, यस और नो। सो ठीक है दोस्तों, होप सो आपको इसका हेल्प हुआ होगा। थैंक यू सो मच। और भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर अपने डाउट्स तो अपने कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। होप सो मैं सबका रिप्लाई दे पाऊंगा। यस, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।